परमेश्वर का वचन हमको एक बात यहाँ ये सिखाता है, क्योंकि यदि हम व्यवस्था विवरण अगर उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद को अगर पढ़ते तो 8 के 6 में वचन कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों का और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। वचन कहता है कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा जो चिंता है वो हमारी है, अर्थात मनुष्य की चिंता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपनी चिंता मुझ पर छोड़ो, क्योंकि हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए चिंता करना परमेश्वर का काम है। पर प्रभु यीशु हमसे कहना क्या चाहते हैं? अगर यीशु मसीह हमसे जो कहते हैं, अगर उसको हम करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो, ताकि वे वस्तु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है वो भी तुमको मिल जाएगी। परमेश्वर के राज और धर्म का खोज करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के हृदय की बातों को जानना है कि परमेश्वर हमसे चाहता क्या है। और यदि हम उसके हृदय की बात को अगर हम जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है, तो शायद हम फिर वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं उस बात में परमेश्वर को मजबूर करते कि प्रभु हम ऐसा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ रहो। परंतु परमेश्वर कभी भी उस समय हमको साथ नहीं देगा जब हम अपनी इच्छा के अनुसार या अपने मन के अनुसार अगर कुछ करना चाहते हैं तो। क्योंकि परमेश्वर उस वक्त हमारे साथ में खड़ा रहेगा या हमको सपोर्ट करेगा या हमारे साथ में उस वक्त रहेगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार वो जो हमसे चाहता है उसको अगर हम करने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को होरेब पर्वत में जलती झाड़ी में दर्शन दिया, तो परमेश्वर ने मूसा से एक बात कहा कि मैं इसलिए तुझे यह दर्शन दिया हूं कि मिस्र में मेरे जो लोग हैं, जो 430 साल करीब हो गया है, जहां दुख और गुलामी और बीमारी का वो सामना कर रहे हैं और उन्हें वहां शांति नहीं मिल रही है, परंतु वहां उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और मैं उनको वहां से छुड़ाकर मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। परंतु मैं वहां जाकर उन्हें ला नहीं सकता, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है और वह व्यक्ति मूसा तू है। इसलिए मूसा मैं तुझे यहाँ इसलिए दर्शन दिया कि मैं तुझे मिस्र देश में भेजूं। तब मूसा एक बात कहता है, प्रभु मैं वहां उस वक्त जाऊंगा जब आप मेरे साथ चलेंगे तब। तो परमेश्वर 100% मूसा के साथ वहां इसलिए जाएगा क्योंकि परमेश्वर ही मूसा को उस काम के लिए भेज रहा है। और यदि परमेश्वर उस काम के लिए मूसा को नहीं भेजता तो परमेश्वर मूसा के साथ क्यों जाता? परमेश्वर इसलिए जाता है कि परमेश्वर मूसा को वहां भेज रहा है, और वहां 22 लाख कुछ लोग जो उस गुलामी में पड़े हैं, दुख में, समस्या में, जहां उन्हें एक टाइम खाना मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, उनको हर एक चीज नाव पर तवल कर दिया जा रहा है। तो वो जो दुख और मुसीबत में जब वो चिल्ला रहे हैं तो परमेश्वर ये चाहता है कि मैं उनको छुड़ा कर लाऊं। इसलिए परमेश्वर वहां उतर कर मूसा से बात करता है, और जब मूसा जाने के लिए तैयार होता है तो परमेश्वर उसके साथ जाता है। इसलिए हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह
ने जब हमें चुना है, चाहे वो पासवान के रूप में हो, चाहे वो विश्वासी के रूप में हो, चाहे वो वर्शिप लीडर के रूप में हो, चाहे वो चर्च में जो वॉलेंटियर होते उसके रूप में हो, बस हम सभी को ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब हम उस चीज को जानेंगे कि परमेश्वर हमसे ये चाहता है, और जब हम वही काम करेंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहेगी, उसका सपोर्ट हमको मिलेगा, और हम आगे 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 बढ़ते और बढ़ते रहेंगे। अब हम आगे आगे बढ़ते इसलिए रहेंगे कि हम खुद बढ़ नहीं रहे हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस काम को कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का याद होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर हमें चुना है, तो हम अपनी इच्छा का दमन करें और परमेश्वर की योजना के अनुसार चलें। क्योंकि इसी व्यवस्था 8 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। क्योंकि आज यदि आप सक्सेस हैं या धन या आशीषित हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ही आपको सामर्थ्य देता है आशीष पाने के लिए या धन पाने के लिए। हाँ मेरे प्रिय, इसमें आपकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है, या आप अपने ताकत से, अपने दिमाग से, अपने अकल से आप वो धन को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं यदि आप परमेश्वर के वचन को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब कुछ परमेश्वर आपको दे रहा है और परमेश्वर की ओर से आपको मिल रहा है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आगे 19 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे जो चाहता है हमको वो करना है। परमेश्वर हमारे जीवन को जैसा चाहता है वैसा हमारा जीवन परमेश्वर को दिखना चाहिए, और जब वैसा हमारा जीवन परमेश्वर को दिखेगा और परमेश्वर जो चाहता है वैसा अगर हम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। और जिस व्यक्ति के साथ अगर परमेश्वर रहे, तो क्या ही धन बात है जो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर उस व्यक्ति के साथ रह रहा है। और जब उस व्यक्ति के साथ वह स्वर्ग का परमेश्वर रहेगा, तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वो आशीष से तो भरा रहेगा, परंतु उसका जीवन सामर्थ्य से भी भरा रहेगा। आशीष और सामर्थ्य से भी उसका जीवन भरा रहेगा, और वह व्यक्ति हजारों हजारों के लिए एक आइडियल का कारण इसलिए बनेगा क्योंकि परमेश्वर उसको उस काबिल बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको वही करना है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा रखता है। और जब परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है उसी काम को करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, सामर्थ हमारे साथ में होती है। इसलिए उस वचन पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे, और इस चैनल को प्रत्येक लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमको मदद मिल सके। आमीन।